है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा और उससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल भी बताऊंगा जो काफी ट्रिकी रहेंगे सवाल। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है वो आपको ब्याज पे ब्याज नहीं देना होता है। वो क्या है कि आपको साधारण साधारण का अर्थ ही होता है आपको प्रत्येक साल का अलग अलग ब्याज, है ना, प्रत्येक साल का अलग अलग ब्याज। अगर आपको बात करते हैं साधारण ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण ब्याज को हम लोग मूलधन गुना दर गुना समय और बट्टे में 100 देते हैं, ये इसका सूत्र हुआ। लेकिन यहां बात है कि अगर जब आपको मूलधन मूलधन जिसपे कोई ब्याज ना लगा हो उसी धन को मूलधन कहा जाता है, और दर और समय अगर अलग अलग करके पूछा जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए इस तरफ ब्याज है और ये इस तरफ 100 है, तो आपको यहाँ पे क्रॉस गुना अगर करते हैं क्रॉस, तो आपको ब्याज इंटू क्या आता है, ब्याज इंटू ब्याज गुना 100 को आपको ऊपर रख देना है हर कंडीशन में, चाहे आपको मूलधन पूछे, दर पूछे, समय पूछे, हर कंडीशन में जो होता है ब्याज गुना 100 ऊपर रहेगा, है ना। तो नीचे क्या आएगा, अगर मूलधन पूछ रहा है, जब मूलधन पूछ रहा है तब मेरे भाई आपको क्या दिख रहा है, मूलधन को मैं झाप दिया, मूलधन पूछ रहा है तो आपको दर और समय दिख रहा है, तो वही दर और समय को नीचे डाल देना है, दर और समय। और दर भी यहां पूछ रहा है तो हम क्या बताएं कि ब्याज गुना 100 हमेशा ऊपर ही रहेगा। दर पूछ रहा है तो क्या दर को नहीं लिखना है, बाकी मूलधन और समय को नीचे डाल देना है, मूलधन गुना समय रहा। और जब मेरे भाई समय पूछ रहा है तो आपको बताया है कि ऊपर में तो यही रहेगा, क्या रहेगा, ब्याज गुना 100 रहेगा, और समय पूछ लिया तो यहाँ पे मूलधन गुना दर बचेगा। तो ये जो 3 फॉर्मूला जो मैं तैयार किया हूं ये साधारण ब्याज से संबंधित है, और ये 3 फॉर्मूला आपको आसानी से भी याद हो गया होगा। लेकिन यहां पे बात आता है कि मैं समय को किसमें लूंगा। मेरे भाई समय को हमेशा आप वर्ष में ही लेके चलेंगे, हमेशा। अगर वो दिन में दिया गया है तो उसको हम वर्ष में निकालने के लिए बताएंगे, है ना। और एक बात है, भिन्न जो अगर दिया रहे, अगर इसका दर भिन्न में रहेगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको साधारण भिन्न में निकाल लेंगे। जैसे कि साधारण भिन्न में वो कैसे, भिन्न में मान लीजिए मिश्र भिन्न में दिया रहेगा इस प्रकार से, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 6 दूना 12 1 13, यानी कि 13/2 लिख देते हैं, ये साधारण भिन्न में आ गया। इसीलिए बोले कि ये जरूरी होता है। फिर दोस्त जब आपको ये तीनों फॉर्मूला पता है तो अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व हो जाएंगे। देखिए धड़ाधड़, चलिए मैं बताता हूं, कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। देखिए ऐसा क्वेश्चंस रहता है कि 5,000 रुपया को 20% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहां पे हमको साधारण ब्याज पूछा है, तो सिंपल में आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय होता है, ये बात तो पता है, और बट्टे में 100 आता है। हाँ, तो मूलधन कितना है 5,000 रख दिया, दर कितना है आपको 20, और समय कितना है आपको, समय 3 वर्ष है मेरे भाई, और नीचे में 100 देना होता है। सूत्र से आया, डबल जीरो कैंसिल, और ये हो गया 50 गुने 20, 1000 गुने 3,000 हो गया आपको इसका ब्याज। इस प्रकार से इसमें जो है आपको समय अगर आपको दिन में दिया रहे या वर्ष में दिया रहे तो एक चीज है, अगर समय मान लीजिए कि आपको 73 दिन दिया गया है तो हम क्या बताए थे, वर्ष में निकालना है, वर्ष में तो आपको इसको 365 दिन करके आप इसको वर्ष में चेंज कर सकते हैं। अगर महीना में रहे, माह में रहे, जैसे कि 3 माह समय दिया रहेगा तो हम क्या करना, वर्ष में निकालना है, किससे, 12 से भाग देकर आप निकाल सकते हैं। यानी कि ये दिन को वर्ष में निकालने के लिए 365 से भाग, और ये माह को 12 से जो भाग देने के बाद ये आपको जो है वर्ष में निकल आता है ना। 3 माह है तो इसको 12 से भाग दिए तो ये हो गया 3/12 वर्ष के रूप में हो गया। तो इस प्रकार से, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसे सब